वर्ष 2030 तक दुनिया भर में डिजिटल इकोनॉमी बढ़ने के कारण 10 करोड़ नए रोजगार के अवसर दिखाई देंगे, जबकि 2025 तक डिजिटल इकोनॉमी बढ़ने के कारण दुनिया भर में 2 करोड़ नए रोजगार के अवसर दिखाई देंगे। जी हाँ, सही सुना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुंजन शिमाली। वेलकम टू गुंजन्स प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इकोनॉमी के बारे में। अभी के टाइम जो है डिजिटल इकोनॉमी का बूम काफी हाई पर चलने वाला है और आने वाला जो 10 इयर्स का टाइम जो है वो डिजिटल इकोनॉमी को लेकर ही बहुत बड़ा बूम पर जाने वाला है। डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है, इसके लिए क्या जरूरी स्किल्स है और इससे आपको कैसे फायदा पहुंचेगा, उसके लिए आपके लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए होंगी, और साथ ही सरकार इसके बारे में अभी क्या कर रही है, क्या कदम जो है सरकार जो है उठा रही है, उन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और काफी एक अलग सा टॉपिक है हमारे चैनल के ऊपर, जो कि मुझे लगा कि हमारे ऑडियंस को बताना चाहिए कि क्या आने वाले टाइम जो है डिजिटल इकोनॉमी को लेके किस तरह से बूम करने वाला है। आइए जानते हैं वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है। डिजिटल इकोनॉमी होता है कंप्यूटर और इंटरनेट बेस आधारित इकोनॉमी। जब भी आप मोबाइल यूज करते हैं या फिर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो उसको यूज करके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई भी चीज वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ऑनलाइन जितने भी आप काम कर रहे हैं, उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स में डिजिटल इकोनॉमी बोला जाता है। बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी मतलब क्या कि डिजिटली जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सारी चीजें जो ऑनलाइन आज की डेट में परफॉर्म होने लग रही है आपकी चारों ओर सराउंडिंग, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आज की डेट में, उसे बोला जाता है डिजिटल इकोनॉमी। सो यार, अभी जो बूम करने का कारण जो है डिजिटल इकोनॉमी का सबसे पहला, और बहुत सारे जो ये कारण हैं कि किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो उसके कारण है सस्ता मोबाइल डेटा, ठीक है, और बढ़ता ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ठीक है, 36 करोड़ जनधन खाते ऊंचाई पर होना। फिर उसके बाद है सस्ता चीपेस्ट रेट पे डेटा प्रोवाइड होना, ठीक है। ये सारी चीजें आपस में लिंक है। ये जो चीज मैंने बताई आपस में, ये सारी चीजें आपस में लिंक है। अगर डेटा सस्ता होगा तो पब्लिक ज्यादा यूज करेगी, ठीक है। पब्लिक ज्यादा यूज करेगी तो उससे रेवेन्यू भी वापस उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो उतनी ही डिमांड वापस उसको बिल्ड करने के लिए आएगी, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड आएगी तो ज्यादा डिमांड आएगी, तो उस फील्ड के अंदर जो हम कह सकते हैं जो इस चीज को बिल्ड करने वाले लोग हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो यानी आपस में एक पूरा डिजिटल इकोनॉमी के अंदर एक सर्कुलर बना हुआ है, सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो और मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के मुताबिक भारत में डेटा खपत की बढ़ने की रफ्तार जो है दुनिया में सबसे अधिक है। जो डेटा खपत जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो सबसे अधिक जो है दुनिया के अंदर इंडिया ही डेटा की खपत कर रहा है, और सबसे चीपेस्ट रेट में डेटा जो है इंडिया के अंदर मिलता है आज की डेट में। और 2020 में 10 करोड़ नए 4G उपभोक्ताओं की संख्या, यह संख्या 70 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्क फ्रॉम होम के कारण आउटसोर्सिंग को भी बढ़ावा मिला है, और साथ ही सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने का जो है एक लक्ष्य ले रखा है। हमारे वित्त मंत्रालय जो है भारत के, उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि डिजिटल इकोनॉमी को किस तरह से आगे लेके जाना है। उसको बढ़ावा देने के लिए उन्हें 1500 करोड़ रुपए का एक उन्होंने इन्वेस्ट जो है इसके लिए रुपए का आवंटन सुनिश्चित किया है। नए आवंटन में नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर जैसी पहल से डिजिटल इकोनॉमी को गति मिलेगी। सो यहाँ पे सरकार जो है आज की डेट में पूरा सपोर्ट कर रही है डिजिटल इकोनॉमी को, क्योंकि वो डिजिटल इकोनॉमी की एक पावर जो है जान चुके हैं कि किस तरह से ये आगे की आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। और ये पिछले एक साल में जो है लॉकडाउन ने हमारे को हकीकत बता दी है कि किस तरह से ऑनलाइन जो चीज हम 5 साल बाद 6 साल बाद देखने वाले थे वो 1 साल के अंदर हो गई सारी चीजें। तो हम जान सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में कितना आने वाले टाइम में फायदा है, और आने वाला टाइम पूरा डिजिटल ही होने वाला है 100%, इसमें नो डाउट। और साथ ही कुछ कैरियर काउंसलर्स का मानना है वर्ष 2030 तक 10 करोड़ नए रोजगार दुनिया भर में देखने को मिलेंगे डिजिटल इकोनॉमी के कारण। वहीं 2025 तक
डिजिटलीकरण के कारण 2 करोड़ नए रोजगार के अवसर हमें देखने को मिलेंगे। यानी आने वाले टाइम में जो रोजगार जो मिलने वाला है बहुत अधिक मात्रा में, जो एक बूम कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए या आने वाली जो यूथ है उसके आने वाले टाइम में डिजिटलकरण के अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारे रोजगार के अवसर देखने को मिलने वाले, नए नए फील्ड्स डेवलप होने वाले हैं आने वाले टाइम में, ऐसा कैरियर काउंसलर जो हैं उनका कहना है। और विभिन्न आर्टिकल्स के द्वारा जो है मैं ये चीज आपको विश्लेषण करके दिखा रहा हूं यहाँ पे एक समराइज वे में कि किस तरह से एक समरी कह सकते हैं कि आने वाले टाइम को लेके जो मैंने इन्होंने प्रिडिक्शंस किए। 2019-20 में देश में डिजिटल भुगतान बाजार करीब 2,162 अरब रुपए रहा, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, इंडिया की ही बात करें तो। और अब बात करेंगे कि इससे संबंधित कोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इससे संबंधित जो कोर्स होंगे वो आने वाले टाइम में हमारे को फायदा देंगे, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी के हैंडल करने के लिए जो कोर्सेज आज की डेट में चल रहे हैं उनमें आने वाले टाइम में काफी बूम आने वाला है, जो कि आपको इस क्षेत्र में अच्छा करियर बना के देने वाले हैं। तो बात करें नंबर 1 की तो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा कॉमर्स, चौथा मार्केटिंग, पांचवा कंप्यूटर एंड आईटी क्षेत्र की डिग्रियां लाभप्रद हैं। और यहां मैंने कोई मार्किंग नहीं की है कि 1 2 3 4 5, जनरली मैंने बताया कि ये फील्ड जो है ऐसे फील्ड हैं जो आने वाले टाइम में डिजिटल इकोनॉमी के अंदर सपोर्ट करने वाले हैं। और आने वाले टाइम में जो लोग इसे इन पांचों फील्ड के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं तो उनको 100% जो है पैशनेट होकर अगर इसमें काम करेंगे तो उनको फायदा 101% मिलने वाला है। देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में, कई निजी संस्थानों में डिजिटल इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टरों से संबंधित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स संचालित होते हैं। ठीक है, तो ये जान चुके हैं, अगर इनमें से कोई आप कोर्स करते हैं तो आगे जाके आप डिजिटल इकोनॉमी के अंदर आप एक सफलता हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसकी जरूरी स्किल्स कौन कौन सी है, कि आपको क्या स्किल्स आनी चाहिए। कोर्स तो एक हो गया कि हमारा ऑफिशियली सर्टिफिकेशन है कि हाँ भाई ये चीज इन्होंने की हुई है, बट साथ में जरूरी स्किल्स भी बहुत जरूरी है। और रोजगार के फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से अवसर है आपको मिल सकते हैं किस किस सेक्टर में। ठीक है, जनरली डिजिटल इकोनॉमी एक डोमेन की तरह है कि भाई यहाँ मैं डिजिटल इकोनॉमी बोल रहा हूँ तो एक डोमेन है, इसके अंदर बहुत सारे फील्ड एक्सप्लोर हो रहे होंगे, उन फील्ड्स के अंदर आप कोई भी एक जॉब पकड़ सकते हो। ठीक है, और तो बात करते हैं जरूरी स्किल्स के बारे में। सो इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रोफेशनल को अच्छी इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अच्छा उनकी जो है हम कह सकते हैं पकड़ होनी चाहिए। कंप्यूटर आईटी दक्षता, कम्युनिकेशन स्किल्स, जनसंचार, वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर संबंधित ज्ञान जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया है। और उसके बाद अच्छा मार्केटिंग का रिसर्च और मार्केट का अच्छा नॉलेज। ठीक है, और उसके बाद यूट्यूब, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट, गूगल सर्च रिजल्ट्स, ये काफी सारी स्किल्स जो हैं आपको आनी चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी के अंदर आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो ये चीजें मस्ट हैं कि आपको पता होना ही चाहिए। ये आज की डेट में सबसे डिमांड स्किल जो है, जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप स्टैंड आसानी से कर पाओगे। तो अब बात आती है कि इस इकोनॉमिक फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स किस चीज को लेकर रहने वाली है, कौन सी जॉब्स जो है वो बूम पर रहने वाली, और आईटी फील्ड के अंदर ही बेसिकली किस जॉब का सबसे ज्यादा बूम जो है हम कह सकते हैं वो आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगती है वो है कॉमर्स, बैंकिंग, ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो कि ऑनलाइन सारा रहता है। डेटा साइंटिस्ट जो है एक ऐसी जॉब है जो सबसे ज्यादा बूम करने वाली है, सबसे ज्यादा उसकी डिमांड रहेगी। डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा अटैक्स जो हो रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एजेंट जो हम कह सकते हैं उसके लिए भी यूथ चाहिए होगी, क्योंकि इतना सारा अटैक्स वगैरह आए दिन हम सुनते हैं, चाइना के द्वारा ये किया वो किया। तो इस चीज को लेके भी हमारे को जो है इसकी जरूरत होगी आने वाले टाइम में, तो सबसे ज्यादा ये भी जरूरत होने वाली है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी जरूरत रहेगी इस फील्ड में। और जरूरी स्किल्स के आधार पर और भी बहुत सारे हैं, बट मेनली जो चीजें
मुझे लगता है कि इन फील्ड में ज्यादा स्कोप रहेगा, तो वो मैंने आपको बताया है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और डिजिटल इकोनॉमी के अगर ऑल ऑफ द बात करें तो सारा वर्क जो है रिमोट लोकेशन से भी होने वाला है। और काफी जो हमने ये सीनेरियो है लॉकडाउन में भी देखा था पिछले टाइम की कैसे वर्क फ्रॉम होम आसानी से हो रहा था, और सारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने सारा काम अपना वर्क फ्रॉम होम से ही चलाया था इस टाइम पर। और ये आने वाला टाइम भी इसी तरह से कुछ सीनेरियो लेके आएगा। और आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीज आपको गोट हो गई होगी, चीज पता चल गई होगी कि कैसे डिजिटल इकोनॉमी अभी हमारे ऑल ऑफ द कितना सपोर्ट कर रही है और कितना आगे जाके जो है ये टाइम ग्रो करने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आप डिजिटल इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप मिलेंगे एक और नए वीडियो में। और साथ ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिंदी में अच्छे से समझना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने लाइन बाय लाइन सारे वीडियोस अरेंज किए हुए हैं। और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज भी अभी जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।